गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आइए, स्वागत है आपका गौरी फार्मा में। और आज हम देखने वाले एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल क्या है? चलो आ जाते हैं अल्बेंडाजोल के बारे में समझते हैं और देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है। और अल्बेंडाजोल नहीं है जहाँ, तकलीफ है वहाँ। तो अल्बेंडाजोल का कार्य क्या है? कीड़ों को मारना। कीड़े कौन से? साधारण है भाई, जो काटने वाले कीड़े कीड़म होते हैं, कीड़म को मारने का ये काम करता है। और खासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कभी कभी बड़ों में भी हो जाते हैं। बड़ों में कीड़े हुए तो परेशानियां होती है, फिर अल्बेंडाजोल खाओ और कीड़ों को भगाओ। तो आ जाते हैं, यह एंथेलमेंटिक और एंटी वर्म क्लास की दवाई है। एल्बेंडाजोल इज ऑन एंथेलमेंटिक और एंटी वर्म क्लास मेडिसिन्स। क्या करेंगी भाई? एंटी जैसा शब्द जुड़ा है, यानी इसको निपटाने का काम करेंगी। यह दवाई कीड़म को मारने का कार्य करती है और उसको फैलने से रोकती है। एल्बेंडाजोल कई प्रकार के वर्म को या से भी फैले संक्रमण को ठीक करने में मदद करती है, जैसे कि पोर्क टेपवर्म, डॉग टेपवर्म। आगे चल लेते हैं, पोर्क टेपवर्म और डॉग टेपवर्म की बात कर लेते हैं। एंटी एंथेलमेंटिक और एंटी हेलमिंथिक एक प्रकार के पैरासाइट को मारने वाली दवाई है। यह इसे कृमिनाशक भी कहते हैं। यह दवाई आंतों और शरीर के अलग अलग भागों से पैरासाइट को मारने का काम करती है। यह दवाई होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं भाई। कीड़म कीड़म कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। गेडिया, लीवर फ्लूक और टैपवर्म, विपवर्म और हुकवर्म और कोकडिया। यहाँ देख रहे हो, इसमें ऐसा हुक जैसा बना हुआ है, आगे तो हुकवर्म नाम दे दिया है, टैपवर्म नाम दे दिया, और इसे देखो एक बिल्कुल पत्ती के जैसा ग्रेडिया। इस प्रकार के बहुत सारे क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाकर के शरीर का पोषण लेने लगते हैं और व्यक्ति को कमज़ोर करने लगते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति से ये पूरा पोषण ले लेंगे तो व्यक्ति कमज़ोर होगा, और उसकी कमजोरी को बचाने के लिए ही अल्बेंडाजोल का यूज़ कर लिया जाता है। आगे चल लेते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलते हैं। दूषित भोजन से, दूषित जल से और स्वच्छता न रखना, यानी कि कंटामिनेटेड फूड लेने से भी ये फैल सकता है, और कंटामिनेटेड वाटर से, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, किसी प्रकार का हाइजीन मेंटेन नहीं करना, इससे भी ये फैल सकते हैं। आगे चल लेते हैं कि अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल क्या है और कैसे कैसे इनका क्या काम है, इनको देख लेते हैं। बात करते हैं, दोनों दवाई आपस में एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव होती है। अल्बेंडाजोल नहीं मिला तो मेबेंडाजोल लगा, और मेबेंडाजोल नहीं मिला तो अल्बेंडाजोल ले लो। दोनों क्या है? अल्टरनेटिव मेडिसिन है। यह दोनों दवाइयाँ ब्रांड स्पेक्ट्रम की तरह कार्य करती है। अल्बेंडाजोल की यह खासियत है कि यह दवाई कई प्रकार के संक्रमण को एक खुराक में ही ठीक कर देती है। सुपेरियर दवाई है, सुपेरियर, एकदम खाई और आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आज खाओ, आज से 15 दिन बाद खाओ, और फिर सीधे आवश्यकता पड़ेगी 6 महीने के बाद में। यानी पहला डोज आज आज से जस्ट 15 दिन बाद दूसरा डोज, और उसके बाद सीधा सीधा 6 महीने के बाद, उसके बीच में आवश्यकता नहीं पड़ती, और कीड़म स्वाहा। आगे चल लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं भाई। जी घबरा सकता है, हेमरेजिनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, इंक्रीज लीवर एंजाइम बढ़ सकता है, इसके ज़्यादा खाने लेने से पीलिया भी हो सकता है, बुखार आ सकता है, और पेट में दर्द भी हो सकता है। जॉइंटिस होने के भी अच्छे खासे चांसेस होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस को नहीं देना है? प्रेगनेंसी में इसे नहीं देना है। लीवर की कोई बीमारी चल रही हो तो अल्बेंडाजोल को ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर देना पड़े तो डॉक्टर अपने विवेक पर इसे दे सकते हैं, वैसे तो देना नहीं चाहिए। एनीमिया की कमी अगर है तो नहीं देना चाहिए, और लो ब्लड सेल्स, रक्त कोशिका यदि शरीर में कम है तो भी हमें इसे देने से बचना चाहिए। बात कर लेते हैं एल्बेंडाजोल की खुराक। कैसी खुराक है? तो चलिए, ये दवाई खाने के पहले या खाने के बाद एक निश्चित समय पर ली जाती है। आ जाइए, दिस मेडिसिन कैन बी टेक विथ फूड एंड विदाउट फूड एट फिक्स टाइम। खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय पर। सिंगल खुराक ही इलाज के लिए उपयुक्त रहती है, और सिंगल डोज इज इनफ ऑफ ट्रीटमेंट, एंड इफ नीड देन इट कैन बी रिप्लेस आफ्टर 1 वीक एट सम डे। आवश्यकता होने पर 1 सप्ताह के बाद उसी दिन फिर इस दवाई को पुनः खाई जाती है। यहाँ डोज अगर देख ले, डोज की बात कर लेते हैं, 200 मिलीग्राम एक बार में इसे दी जाती है। आगे चल लेते हैं, इस डोज को देख लिया और हमने देखा कि कैसे अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल एक दूसरे के अल्टरनेटिव की तरह कार्य करते हैं, और साथ में ये हमें कैसे ही पैरासाइट से बचाते। पैरासाइट से बचने का एक सबसे अच्छा कार्य है ना, हाइजीन मेंटेन कर लीजिए, आप आसानी से बच जाओगे। और फिर भी कभी हो गए तो अल्बेंडाजोल ले लीजिए। अल्बेंडाजोल है जहाँ वर्म्स है,
आउट वहाँ। तो आ जाइए, इसी प्रकार मिलते रहेंगे डबल एनर्जी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा समझ आ रहा होगा और आपका सपोर्ट हमारे लिए वरदान। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, डबल एनर्जी के साथ।